Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JK SSB examination as well as the central and state level examinations. Okay, अब हमारे पास है चिट्टागोंग आर्मोरी रेड. ओके, चिट्टागोंग आर्मोरी रेड कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930. याद रखना, 18 अप्रैल 1930 में. अब जो सूर्य सेन थे ये स्कूल टीचर थे. याद रखना, ये सूर्य सेन थे, ये स्कूल टीचर थे, पॉपुलरली कॉल्ड मास्टर द इंडियन रिपब्लिक आर्मी इन बंगाल. ओके, अब हमारे पास जो सूर्य सेन थे ना, इन्होंने क्या किया, इस रेड को, स्कूल टीचर थे, पॉपुलरली कॉल्ड मास्टर दा, इनको किस नाम से बुलाया जाता था? मास्टर दास के नाम से. और दिस रेड वाज लेड बाय सूर्य सेन. याद रखना, इस रेड को किसने चलाया था? सूर्य सेन ने. सूर्य सेन कौन थे? एक स्कूल टीचर थे जिनको पॉपुलरली क्या कहा जाता था? मास्टर दा. ओके, और इन्होंने क्या किया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी इन बंगाल. ओके, ये याद रखना. अब इनके इसका एम क्या था? और ये जो चिटागोंग जो आर्मोरी रेड इंसिडेंट था, ये क्या था? वाज ए बोल्ड बट शॉर्ट लिव्ड अटेम्प्ट. ओके, ये क्या था? एक कुछ ही टाइम के लिए था. बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज टू ओवर थ्रू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द सिटी ऑफ चिटागोंग, नव बांग्लादेश. देखो, जो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, इनका काम था, मतलब ये कुछ टाइम के लिए चलाए थे, शॉर्ट लिव्ड अटेम्प्ट था. कोशिश थी कि भाई जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे टू ओवर थ्रू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो भी ब्रिटिश का जो रूल है उसको यहाँ से हटा देना था. इन द सिटी ऑफ, किस सिटी से? सिटी ऑफ चिटागोंग, मतलब आज ये क्या है? बांग्लादेश में, नव बांग्लादेश. ये याद रखना. अब इसी को क्या कहा जाता था? सूर्य सेन को मास्टर द फॉर्म इंडियन रेवोल्यूशनरी आर्मी इन बंगाल. इन्होंने क्या बनाया था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी इन बंगाल. याद रखना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी किसने बनाई थी? वो बनाई थी सूर्य सेन. ओके, अब इसका एम क्या था? टू एस्टैब्लिश ये प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. मतलब इनका एम क्या था? जो चिटागोंग आर्मोरी रेड इंसिडेंट था, मतलब कि जो ये चीज़ें थी, चिटागोंग आर्मोरी रेड, इसका एम था टू एस्टैब्लिश ये प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट? प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. ओके, अब ये किससे इंस्पायर्ड थे? इंस्पायर्ड बाय द आयरिश रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. अब ये किससे इंस्पायर्ड थे? इंस्पायर्ड बाय आयरिश रेवोल्यूशनरी मूवमेंट. इंस्पायर्ड बाय आयरिश रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे. ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एम्स टू डिस्ट्रॉय. देखो, इनका काम, मतलब कि सबसे मेन मकसद था एम टू डिस्ट्रॉय, मतलब सब कुछ तबाह कर देना, जैसे टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस. ओके, किस किस को? टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन को, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना था. सीज ब्रिटिश आर्म एंड एम्यूनिशंस, मतलब सीज ब्रिटिश आर्म एंड एम्यूनिशन, जो भी ब्रिटिश के आर्म एंड एम्यूनिशन थी उसको भी ख़त्म कर देना था. याद रखना, सीज ब्रिटिश आर्म एंड एम्यूनिशंस, जो भी ब्रिटिश के आर्म एंड हथियार थे उनको सीज करना. आइसोलेट चिटागोंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि जो चिटागोंग था उसको बिल्कुल अलग कर देना है. किससे? रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया से. ये इनका मेन मकसद था. डिसलोकेट टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइन एंड टू डिसलोकेट द रेलवे लिंक्स ऑफ चिटागोंग विद द रेस्ट ऑफ बंगाल. मतलब इन्होंने क्या करना था कि जो भी रेलवे लिंक जो ट्रैक था उनको भी तोड़ फोड़ के, मतलब वहाँ से जो भी लिंक था वो उसको रेस्ट ऑफ बंगाल से अलग कर देना था, विद द रेस्ट ऑफ बंगाल. द रेड वॉज कंडक्टेड इन 18 अप्रैल 1930. ये जो रेड थी ये कब कंडक्ट की थी? 18 अप्रैल 1930 को. एंड द रेड वॉज क्वाइट सक्सेसफुल. ओके, Sen hosted the nation flag and took salute and proclaimed in provisionary revolutionary government. जो सूर्य सेन थी उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज फहराया और फिर सलामी दी एंड प्रोक्लाइम्ड, और मतलब ये घोषित किया कि हमें मतलब कि प्रोक्लाइम्ड ये प्रोविशनरी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. ठीक है, और ये किया कि भाई आप प्रोविशनरी रेवोल्यूशन गवर्नमेंट बन चुकी है. ओके, लेटर दे डिस्पर्स इनटू द नेबरिंग विलेजेस एंड रेडिड गवर्नमेंट टारगेट. और फिर अलग अलग जो भी आसपास के गांव थे वहाँ पे चला गया और वहाँ पे क्या किया? गवर्नमेंट को टारगेट किया. ओके, ब्रिटिश आर्मी ने किल्ड मैनी रेवोल्यूशनरी. जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने क्या किया था? बहुत सारी जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी किल्ड मैनी रेवोल्यूशनरी. जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने बहुत सारे जो भी रेवोल्यूशनरीज थी उनको मार गिराया. वाइल दे हिड इन जंगल, जब वो जंगल में छुप रहे थे. एंड अल्टीमेटली मास्टर दा वाज आल्सो कैप्चर. और अल्टीमेट उसी टाइम क्या हुआ? जो मास्टर दा थे जिनका नाम था सूर्य सेन, उनको भी पकड़ा गया. ओके, 1933 में, और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया है इन 1934 में. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, अब इसके ऊपर मैं 5 MCQs लेकर आया हूँ. ठीक है, आप अटैम्प्ट कीजिए. ओके,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने क्या करना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें सही है, रीजन सही है, असर्शन और रीजन दिया है, मतलब कि बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है या रीजन करेक्ट है और जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन क्या बोलता है, द चिटागोंग आर्मोरी रेड एम्स टू एस्टैब्लिश ए प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, बिल्कुल ये करेक्ट, बिल्कुल सही है। द रेवोल्यूशनरीज प्लान टू आइसोलेट चिटागोंग बाय डिस्टर्बिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, याद रखना रेवोल्यूशनरी का एम यही था कि भाई चिटागोंग को अलग करना दूसरे ब्रिटिश इंडिया से। ओके, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, व्हाट शुड बी आंसर, क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं गलत है, बोथ ई एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये करेक्ट है, बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ फॉल नहीं, बी इज़, ये भी नहीं है, डी भी नहीं है, याद रखना। तो चिटागोंग आर्म रेडिड एम्स टू एस्टैब्लिश ए प्रोविजनल रेवोल्यूशन गवर्नमेंट, बिल्कुल। द रेवोल्यूशन प्लान्स टू आइसोलेट चिटागोंग बाय डिस्टर्बिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ द रेड वॉज लेड बाय सूर्या सेन, बिल्कुल अभी बताए थे मैंने कि जो रेड थी वो किसने चलाई थी, सूर्या सेन ने, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। 18 अप्रैल 1930। द रेवोल्यूशनरी सक्सेसफुल कैप्चर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एम्यूनेशन, नहीं ये तो फेल हो गए थे, मतलब कि बहुत सारे आर्म एम्यूनेशन वो कैप्चर करने में फेल हो गए थे, ये गलत है, दिस इज़ इनकरेक्ट। ओके, द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वाज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, बिल्कुल ये करेक्ट है। अभी मैंने बताया था कि भाई जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी है वो किससे इंस्पायर्ड थे, बाय आयरिश रिपब्लिकन मूवमेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1, 2 and 3, 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर, बी नहीं है। ओके, उन्होंने स्मॉल क्वांटिटीज़ में आर्म एम्यूनेशन को पकड़ा था, लार्ज क्वांटिटी में नहीं। नो मूव टू द नेक्स्ट वन इज assertion, द चिटागोंग आर्मोरी रेड फेल टू अचीव लार्ज लॉन्ग टर्म सक्सेस, अब लॉन्ग टर्म सक्सेस को पाने में फेल हो गए थे, बिल्कुल। द चिटागोंग आर्मोरी रेड फेल टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस, बिल्कुल लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने में वो फेल हो चुके थे, बिल्कुल सही बात है। द रेवोल्यूशनरीज कुड नॉट सिक्योर सफिशिएंट एम्यूनेशन आफ्टर कैप्चरिंग द आर्मोरीज, बिल्कुल जो रेवोल्यूशनरीज थे कुड नॉट सिक्योर सफिशिएंट एम्यूनेशन, उनके पास उन्होंने ज़्यादा हथियार अपने कब्जे में किए नहीं। ओके, तो ये भी जो है ये भी सही है। ओके, तो बोथ ए एंड आर, ए इज़ ट्रू नहीं, ये तो ट्रू है बट आर इज़ नॉट, आर इज़ फॉल्स, गलत। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ ट्रू नहीं, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड बट आर इज़ नॉट, नहीं ये नहीं है, ठीक है। तो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेड टुक प्लेस इन 1930s ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, बिल्कुल जो रेड हुई थी वो कब कंडक्ट की गई थी, जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा। ओके, ये भी करेक्ट, दिस वन इज़ द करेक्ट वन। द रेवोल्यूशनरीज एंगेज द ब्रिटिश फोर्सेज इन द बैटल ऑफ जलालाबाद हिल, बिल्कुल द रेवोल्यूशनरी एंगेज, जो रेवोल्यूशनरीज थी वो एंगेज थी ब्रिटिश फोर्सेज में इन द बैटल ऑफ जलालाबाद हिल में, बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रेड, नहीं इससे इनकरेक्ट। तो क्या क्या करेक्ट होगा, 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट एंड 1, 2 and 3 नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना, ठीक है। देखो आप लोगों को पता है, ठीक है, आप सब बच्चों को पता है कि भाई आजकल जेके एसएसबी का लेवल कितना बढ़ चुका है, इसलिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हर एक बच्चा क्या करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। ओके, assertion, द चिटागोंग आर्मोरी रेड हैड ए सफिशिएंट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बिल्कुल जो चिटागोंग आर्मोरी रेड था इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, याद रखना। द चिटागोंग आर्मोरी रेड हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज द इट डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइज आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओके, इससे क्या हुआ, इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्म रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, इससे क्या होगा, जो भी आर्म रेवोल्यूशन था, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन थी या अलग अलग जो चीज़ें थी वो ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारा तेज हो गया था। ओके, मतलब कि लोग अब उसके अच्छा खासा विरोध करने लगे, किसके, ब्रिटिश रूल के। ओके, तो इट डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेजिस्टेंस, तो जो भी इंडियन आर्मी थे, जो भी आर्म थे, जो भी यहाँ की जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। बोथ ई एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस
बोथ ही एंड आर टू एंड नहीं, ए इज़ टू आर इज़ फॉल नहीं, एंड दिस इज़ वन इज़ नॉट। तो सो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। अब इसके इसमें 2 लेक्चर आएंगे, तो ये पूरी तरह से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आप लोगों को देखो, मैंने फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है, आप दूसरे चैनल पे देख लेना, इतना कंटेंट किसी ने नहीं दिया होगा, ठीक है, विद इन सिंगल टॉपिक, और हर एक चीज़ मैंने कंप्लीट करवाई है यहाँ पे, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, ये तो गलत बात है ना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो भी दोस्त है आपके घर में, जो भी आपके भाई वगैरह है, या जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतना कंटेंट लेकर आऊँ, फिर भी ये तो गलत बात है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।